हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शतगन कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और अभी हम लोग कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। अभी इसके पहले मैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज के सर्किट समझाए हुए हैं। ओके, आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें से हमारा ये नेक्स्ट टाइप होगा। यहां पर हम बात करेंगे लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। अभी जो हम लोग का आज टाइप है न्यूमेरिकल का, जो टाइप है उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। अभी देखो, ये तो मेरा टाइप है। अभी जो क्वेश्चन होगा ना, सब में एक लाइन कॉमन होगी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी लाइन से रिलेटेड होंगे, मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें आपको बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। और ये हम लोग का एक नेक्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल का, लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। पहले हम एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर मैं एक कैपेसिटर का नेटवर्क बना रहा हूं। ये 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। यहां पर मैंने 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया। यहां पर मैंने फिर से 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया। यहां पर मैंने एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया। मैंने फिर से यहां पर एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, और मैंने यहां पर एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा लिया। ओके, बस करिए सर, सर्किट बहुत बड़ा हो गया। आप तो कह रहे थे कि पहली प्रॉब्लम छोटी सी होगी, तो देखो छोटी सी प्रॉब्लम है। ओके, मैंने बोला कि दिस पॉइंट इज योर ए एंड दिस पॉइंट इज योर बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, मेरी बात समझना। ये जो क्वेश्चन है अभी ये सीरीज और पैरेलल पर ही बेस्ड होते हैं। जो भी मेरे लॉन्ग नेटवर्क होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं, देखने में केवल लॉन्ग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। शुरू से क्या हुआ मुझे कोई मतलब नहीं, जरा इस वाले पॉइंट को एक बार जज कर लो। सिर्फ एक तरफ से इस क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। लॉन्ग नेटवर्क को एक तरफ से एक साइड से सॉल्व करना शुरू करना। अभी देखो जरा, मान लो कोई भी चार्ज, यहां से कुछ भी चार्ज यहां पर आया होता, मुझे नहीं पता, तो यहां से जो भी चार्ज, मान लो यहां तक कोई चार्ज क्यू आ गया था, सपोज कर लीजिए क्यू चार्ज आ गया था, तो क्या वो क्यू चार्ज यहां से डिवाइड हुआ होता यहां पे Q1 और यहां पे Q2? क्या ये Q1 चार्ज यहां पर आया होता? क्या इन दोनों 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, इसमें आपको अमाउंट ऑफ चार्ज सेम मिल रहा है? अगर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरी बात क्लियर है ना? 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या वो 2 माइक्रोफैरड होगा? मैंने समझाया है, याद रखा करिए, याद रखा करिए इस बात को कि अगर मेरे पास 2 सेम वैल्यू के कैपेसिटर हैं और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो किसी भी वैल्यू, किसी भी दोनों में से, मतलब दोनों तो सेम ही है यार, दोनों सेम है, 4 और 4, तो जो आपका आंसर होगा ना वो इस गिवन वैल्यू का हाफ होगा। 4 और 4 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर सीरीज में, आंसर क्या आएगा? 2। 5 और 5 2.5, 6 और 6 होते हैं, आंसर 3। बात समझ गए? उसका हाफ हो जाएगा। ओके, मैं चेक भी कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है, 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से देखो जरा, अगर मैं यहां पे सी सीरीज का फॉर्मूला लगा दूं तो फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझा रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन में फटाफट करने, इतना टाइम हम लोग को लगाना नहीं, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा,
4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, मतलब कि 16/8 2 माइक्रोफैरड। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, यहां पर आपने कुछ किया? कुछ नहीं। क्या सॉल्व किया? केवल इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूं, फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा मैं एडजस्टमेंट कर दिया करूंगा। ठीक है, तो यानी मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास ऐसा बच रहा है, मेरे पास ये बच रहा है, मेरे पास ये बच रहा है, मेरे पास ऐसा जा रहा सर्किट। ओके, यहां पर और यहां पर ये ऐसे हुआ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अपनी इमेजिनरी बैटरी को या सेल को आपने यहां लगाया होता। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, 4 माइक्रोफैरड। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, 2 माइक्रोफैरड। ये क्या है? 4 माइक्रोफैरड। ये क्या है? 2 माइक्रोफैरड। 4 2 2 2, ये ओके। और ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड। क्या ये दोनों सॉल्व हो गए? और सॉल्व होने के बाद क्या इन्होंने यहाँ पर क्या बना दिया? 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस लगा देंगे हम यहाँ पे। 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिखने लगे? क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिखने लगे? तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? मेरे को पता है कि अगर पैरेलल को हम सॉल्व कर रहे तो C1 प्लस C2 हमारा आंसर होता है। मतलब 2 and 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ गए? इसका मतलब आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको हटाकर आप यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए जिसकी वैल्यू कितनी हो? 4 माइक्रोफैरड। अब फिर से देखो जरा, 4 और 4 किस में आ गए? 4 और 4 किस में आ गए? सीरीज में आ गए ना। फटाफट देखिए, 4 और 4 किस में आ गए? सीरीज में आ गए ना। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में सॉल्व करेंगे। 4 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आता है? 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा, दिस इज योर 2 माइक्रोफैरड। अगेन 2 and 2 माइक्रोफैरड इज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड 2 and 2 क्या हो जाएगा? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2। आंसर क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। तो ये 2 और 2 क्या बन जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। मतलब ये यहाँ से हट जाएगा और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे लगेगा 4 माइक्रोफैरड। फिर से ध्यान दो, फिर से देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों किस में आ गए? किस में आ गए? सीरीज में आ गए भाई। अरे यहाँ से कोई चार्ज आया होता, मेरी इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ से मान लो कोई चार्ज Q आ रहा था, यहाँ पे डिवीजन होता, यहाँ पे जाता Q1, यहाँ पर जाता Q2, ये Q1 यहाँ पर आता क्या? इन दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज कैसा हो गया? सेम हो गया ना। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम, तो मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मैं देखो डायग्राम बना दे रहा हूँ लास्ट वाला फिर से। तो इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर प्लेट के साइज में डिफरेंस है, तो ये सेल या बैटरी है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ दोनों प्लेट्स इक्वल हैं, तो ये कैपेसिटर है। तो यहाँ से 4 और 4 फिर से क्या बन गया होगा? 2। और देखो, तो इसका मतलब क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड, ये वाला। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और यहाँ पे क्या आ गया भाई? इन दोनों को आपने सीरीज में सॉल्व कर दिया ना, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड को, तो ये क्या बन गया? 2 माइक्रोफैरड। तो फाइनली ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? फाइनली बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स सी इक्विवेलेंट क्या बनेगी? C1 प्लस C2, मतलब 2 प्लस 2 मीन्स 4 माइक्रोफैरड इज योर आंसर। बात समझ गए? सर्किट को एक तरफ से उठाना है और सॉल्व करना शुरू कर देना है। ओके ओके, आइए मैं नेक्स्ट सर्किट आपको देता हूं। पॉज करिए और फटाक से इसको बेटा नोट करिए। पॉज करिए और इसको नोट करिए। ठीक है, आ जाओ। देखो यहां से इसको मैं हटाता हूं। यहां से अगली प्रॉब्लम देखना बेटा। हमारी अगली प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। अब मैं क्वेश्चन को बहुत तेजी से समझाऊंगा, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी करनी होती है बेटा। दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अच्छा, वैल्यू तो भूल ही गया मैं। 2C 2C 1C मतलब C, एंड 2C C 2C एंड C।
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फिर से वही चीज, फिर से ध्यान दो, एक तरफ से उठा लो सर्किट, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से सर्किट उठाओ, यहां से देखो, बस लास्ट वाले को जज करो। देखो यहां से ये ओपन नहीं है, यहां से सर्किट ओपन नहीं है, ठीक है ना, ये सर्किट पूरा क्लोज है, तो लास्ट से उठाओ इस तरह के प्रॉब्लम को। तो यहां से आपने उठाया तो 2C एंड 2C किस कॉम्बिनेशन में समझ में आया बेटा, बताओ, सोचो जरा, एक बार वीडियो को पॉज करके जरा सोचो, आपने पहले लेक्चर में क्या समझा था। देखिए यहां से कोई चार्ज अगर मान लीजिए Q आया होता तो यहाँ पे चार्ज क्या गया होता, Q1, और यहाँ पे क्या गया होता, Q2। ये Q1 चार्ज यहाँ पे आया होता, क्लियर। ये दोनों कैसे होते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में कैसा हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। 2C और 2C सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C। फिर से वही चीज, अगर दो सेम वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, दो सेम वैल्यू के कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो उनकी वैल्यू का हाफ होता है। 2C और 2C किस में थे, सीरीज में थे ना, तो आंसर क्या होगा, C ही तो बचेगा। चेक कर लो यार, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं सीरीज चेक करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 क्या है, 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, तो ये कितना हो जाएगा, 4C स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4C। देखो 4 से 4 कट गया, इससे पावर कट गया, आंसर क्या आया, C। मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या बनाएगा, C। देखो मैं इसको फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो बेटा एक C लगा हुआ है ये, इसके बाद एक यहाँ पर लगा हुआ है 2C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है C, और ये दोनों सॉल्व हो गए, और ये दोनों सॉल्व होने के बाद बेटा क्या बन गए, C। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए बेटा, पैरेलल हो गए। तो हमें पता है कि कहीं पर भी C पैरेलल, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या होता है, C1 प्लस C2। तो ये क्या बनेंगे, C एंड C क्या बन जाएंगे, 2C। हटा दो यहाँ से, हटा दो बेटा यहाँ से। जब ये 2C हो जाएगा फिर से ये ऐसे हो गया, देखो फिर ये 2C और 2C किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये सीरीज में सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, C। फिर से ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, फिर C और C C1 प्लस C2 बनाएंगे, मतलब C प्लस C बनाएंगे 2C। फिर से इसको हटा दो यहाँ से, फिर से ये क्या बन गया, C बन गया, सॉरी 2C बन गया, ठीक। अब देखो जरा 2C और 2C फिर से क्या बनेंगे, C। इसको यहाँ से हटा दो, और ये दोनों देखो पॉइंट A ये था, पॉइंट B ये था, C और C किस में आ गया, पैरेलल में, यानी जो C इक्विवेलेंट होगा वो C प्लस C, आंसर आएगा 2C। दिस इज योर आंसर। फटाफट नोट करिए, बहुत तेजी से हाथ चलाइए बेटा, बहुत तेजी से हाथ चलाइए, और क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी मैं। हो गया, देखिए इसको रफ करते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके। इसलिए मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ आपको, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो 14 से 15 मिनट की स्लो में, बहुत स्लो में बनाकर दे दूंगा, ओके। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो आ जाओ, थोड़ा सा सर्किट हल्का सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, यहाँ पर मैंने लगाया 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, यहाँ पर मैंने लगाया 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर लगाया मैंने 3 माइक्रोफैरड, अगेन मैंने यहाँ पे लगाया 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर हमने लगाया 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर एक कैपेसिटर आया 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 माइक्रोफैरड। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ दिस गिवन सर्किट। फटाफट इसको पॉज करिए और चेक करिए, चेक करिए बेटा फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा, चेक कर लीजिए। कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म। फिर से क्या है, लॉन्ग नेटवर्क है, एक तरफ से इधर से उठा लो,
भाई जिसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे Q चार्ज गया, इधर मैंने Q1 भेजा, इधर मैंने Q2 भेजा। आया आया, ये Q1 इधर आ गया, ये Q1 इधर आ गया, तीनों में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। अपने को पता है 1/C सीरीज, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ से 3 को एलसीएम करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3/3। दिस इज 1/C सीरीज। सो C सीरीज इज वॉट? 1 माइक्रोफैरेड। दैट मीन्स ये तीनों यहाँ से हट जाएंगे और आपका एक सिंपल सा सर्किट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ बार बार, बट ये चीज़ें थोड़ी सी आप फटाफट कर लो, क्योंकि इस तरह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके ओके ओके। इसके बाद यहाँ पर आया मैं, फिर से क्या लगा था? 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे क्या लगा था बेटा? 3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे क्या लगा था बेटा? 2 माइक्रोफैरेड। एक बात गौर करो, एक बात गौर करो, ये तीनों को जब आपने सीरीज में सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया? 1 माइक्रोफैरेड। मतलब कि यहाँ पर इन तीनों को हटा दीजिए और इन तीनों को हटाकर यहाँ पर एक कैपेसिटर आप इस तरह से लगा दो जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड होगी। तो देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किस कॉम्बिनेशन में आ गया? पैरेलल। और अगर पैरेलल में आ गए बेटा तो हमें क्या पता है कि C पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है? C1 प्लस C2, दैट मीन्स 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 माइक्रोफैरेड। यानी इसको यहाँ से हटा दो, इन दोनों को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 माइक्रोफैरेड। फिर से देखो ये 3 और ये 3, ये जो ये वाले हैं ये फिर से किस में आ गए? सीरीज में। और सीरीज में अगर आ गए तो फिर से ये बेटा सॉल्व हो गए, और फिर से अगर ये सॉल्व हो गए तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड। फिर से 1 और 2 किस में हो गए? पैरेलल में। तो C1 प्लस C2, मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पर हट जाएगा ये, और यहाँ पर किस अमाउंट का कैपेसिटर आएगा? 3 माइक्रोफैरेड। फिर से 3 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो मतलब फिर से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 1 माइक्रोफैरेड। यानी इन तीनों को हटाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा सकते हो 1 माइक्रोफैरेड का। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। यानी C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 and 1, 3 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर आंसर। हो गया? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग नेटवर्क का। रफ कर दूं? देखिए आज ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं बनाते हैं, मैं एक छोटा सा सर्किट समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हो। आप क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं करते। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम पहले से अच्छा कर देते हैं। 1 यानी C लगा दिया मैंने। ओके ओके ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये 2C कर दिया मैंने, 2C कर दिया, C क्लियर। एक और बना लेते हैं यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ मैंने C लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2C कर दिया, यहाँ पर मैंने 2C कर दिया, और यहाँ पर मैंने C कर दिया। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। बताइए आंसर। पॉज करिए, नोट करिए और फटाक से इसका आंसर मुझको चाहिए। खुद ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए इसको बेटा, खुद ट्राई करिए इसको। शुरू करें? ओके, आ जाइए। तो देखिए फिर से वही चीज़, देखो क्वेश्चन में अगर आप यहाँ से सोचोगे ना A और B, यहाँ पर मैं एक बैटरी लगाऊं, चार्ज को फ्लो करूं, फिर यार बहुत ज़्यादा Q1 Q2 Q3 बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो जाएंगे। एक पॉइंट पे पकड़ा करो, यहाँ से आ जाओ।
मान लो यहाँ अरे आपने कुछ भी किया होता तो चार्ज फ्लो होते होते कुछ तो अमाउंट का चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा होता। मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज Q आया था, तो यहाँ पर क्या Q1 गया होता और यहाँ पर क्या Q2 गया होता। क्या ये Q2 चार्ज बेटा यहाँ पर आ गया होता। इन दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे हो गए, सेम हो गए। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए इसको आप चेक करेंगे, अगर ये सर्किट समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगले वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, लेकिन मैं अभी इसको फटाफट करने वाला हूं। तो देखिए 2C और 2C किस में हो गए, 2C और 2C बेटा किस में हो गए, सीरीज में। आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, सेम वैल्यू के है, सीरीज में आंसर हो जाएगा हाफ, मतलब इसको यहां से हटा दो और यहां पर बेटा सिर्फ एक कैपेसिटर लगेगा लाइक दिस C। ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए बेटा, फटाफट देखो, पैरेलल पैरेलल, और पैरेलल का आंसर क्या होता है, C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C प्लस मतलब C प्लस C क्या हो जाएगा 2C। तो मतलब इसको भी यहां से हटा दो, यहां से हटा दो इसको, ये क्या हो गया 2C। फिर से इन दोनों को देखो, इन दोनों को, भाई यहाँ से Q चार्ज आएगा तो Q ही तो जाएगा। अब तो कोई यहाँ पर कोई इसके पास वायर तो है नहीं जहाँ पे इसको डिवाइड होना है, नहीं है ना। तो इसमें क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। 2C और 2C किसमें हो गए, सीरीज में। आंसर क्या आएगा C, हटा दो, हटा दो इसको और यहाँ पे लगा दो C। दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। दोनों कैसे हो गए बेटा, पैरेलल पैरेलल। C1 प्लस C2 मतलब C प्लस C, आंसर क्या हो जाएगा 2C। इसको हटा दो, यहाँ पे आ गया 2C। फिर से दोनों कैसे हो गए, देखो सीरीज, 2C और 2C को सीरीज में करोगे तो आंसर क्या आएगा C। सीख जाओ बेटा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। दोनों कैसे हैं, पैरेलल। C प्लस C क्या बनेगा 2C, हटा दो यहाँ से। क्लियर, ओके। जो चार्ज यहाँ पर वही चार्ज यहाँ पे, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। 2C और 2C किस में होगा, सीरीज में। हटा दो यहाँ से, आंसर क्या आ जाएगा C। दोनों कैसे हो गए, पैरेलल पैरेलल हो गए ना, तो मतलब C प्लस C 2C हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो बेटा, और ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा 2C। देखो फिर ये दोनों कैसे हो गए, फिर ये दोनों देखो एक ही पॉइंट, यार एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वही यहाँ पे रहेगा, तो 2C और 2C किस में होगा, सीरीज में। तो ये सॉल्व होकर क्या बनाएगा C, और ये C और C क्या हो जाएंगे 2C, क्योंकि पैरेलल हो गए। ये बचा तुसा समझ गया बात को। और ये किसमें है, तो जो मान लो यहाँ जो आपने बैटरी लगाई थी वहाँ से चार्ज Q जा रहा था, वो Q चार्ज यहाँ भी जा रहा था, वो Q चार्ज यहाँ भी जा रहा था। अमाउंट ऑफ चार्ज कैसा हो गया, सेम हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी C इक्विवेलेंट। दोनों 2C और 2C के आंसर क्या आएगा C। चेक कर लीजिए, 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, मतलब कि 4C स्क्वायर अपॉन 4C, यानी C इसका आंसर होगा। इतने सारे क्वेश्चन अभी आपको मैंने समझाए, ओके क्लियर। अच्छा रफ करूं, हो गया क्या सर, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया, उसमें नोट ही क्या करना है। गुड, अब अच्छे बच्चे हो रहे हो आप लोग, अब पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। अच्छा देखो इसके आगे एक और काम करो। अभी आज का जो अपना टाइप सेकंड होगा ना, आज के लिए, आज के लेक्चर का, वो होगा, अगला जो हमारा सर्किट होगा वो होगा इनफाइनाइट लॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। क्या सर अभी इतने सारे क्या कम थे क्या, कि अब आप सीधे सीधे इनफाइनाइट की बातें करने लगे। हाँ, इनफाइनाइट लॉन्ग नेटवर्क कैपेसिटर, ये हम लोगों को अब समझना है। स्टार्ट करूं मैं, स्टार्ट करूं। अब देखो बेटा, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो अब कुछ न्यूमेरिकल आपको इस तरह से मिलेंगे। देखो अब ध्यान दीजिएगा, अब न्यूमेरिकल हमें समझने कैसे। इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल थे ना, वो बच्चों वाले न्यूमेरिकल थे, बच्चों वाले। अभी ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये एक अच्छा सर्किट है बेटा। ओके ओके ओके, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये इस तरह इन्होंने इनफाइनाइट
कनेक्शन किए हैं, मतलब इस तरह का। ये जो इसमें ये देखा करो ना कि रिपीट होने वाली यूनिट कौन सी है, मतलब कि 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का कॉम्बिनेशन, जिसको ये एक बार यहाँ पे लगा रहे, फिर ये लगा रहे, फिर ये लगा रहे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करते कहाँ तक गए, इन्फानाइट तक गए। एंड दिस पॉइंट इज योर ए एंड दिस पॉइंट इज योर बी। ठीक है, तो पहले की तरह ही फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये मुझे बताना है इस गिवन सर्किट के लिए। अब मेरे को ये ध्यान देना है कि ये सर्किट कहाँ तक जा रहा है। तो बेटा ये सर्किट पहली बात तो कहाँ तक गया, इन्फानाइट तक गया। अब यार इन्फानाइट को हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फानाइट सर्किट में बच्चों को यही आती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक समुद्र के पास लेके गया, मेरी बात समझना, मैं समुद्र के पास लेकर गया और मैंने ये कहा बेटा कि इस समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो। अच्छा बताओ, उस समुद्र से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या उस समुद्र के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि वो इन्फानाइट था। मैंने तो सिर्फ एक बकेट की बात करी ना। हाँ, एक बकेट वाटर निकालने से क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट क्या है, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, मतलब कि 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का सेटअप था और ये यहाँ पर ऐसे लगाते लगाते इन्फानाइट टाइम्स तक गया। एक काम करो, अगर 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 मैं इसको यहां से ऐसे एक पार्ट को यहां से मैं अलग कर लूं इधर से, तो क्या इस इन्फानाइट सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, क्या इधर वाले इस सेटअप पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है, नहीं है ना। तो मैंने एक काम कर लिया, मैं यहां पर एक सपोजिशन कर लेता हूं। लेट द इक्विवेलेंट capacitance of the infinite network be C। मतलब मैंने इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस नेटवर्क का, पूरे इन्फाइनाइट, इसको मैंने अपने मन से C मान लिया। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आप इस तरह से समझा करो कि जो चीज हम करने जा रहे हैं वो पहले से ही कुछ एक सोची समझी चाल है और उस पर हम चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी एंड दिस इज माय 1 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटर, दिस इज माय 2 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटर। और यही यूनिट इन्फानाइट टाइम्स तक रिपीट हुई थी। इसी का कॉम्बिनेशन फिर लगाता और इन्फानाइट टाइम्स तक गया। मैंने सपोज कर लिया लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्फानाइट नेटवर्क बीसी, मतलब इस इन्फानाइट नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मेरे हिसाब से सी है। ओके, मतलब कि अब अगर मैं एक यूनिट को यहां से अलग भी कर लूं ना तो इन्फानाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैं समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकाला था तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दैट मीन्स इस पूरे ये जो बॉक्स के अंदर मैंने पूरा जो सर्किट पैक करके माना हुआ है ना, लेट किया हुआ है ना, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने सी सपोज कर लिया। हो गया क्वेश्चन। अब ये सर्किट तो इतना ही से सॉल्व करने को रह गया ना अपने को। कुछ समझे? ये क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। आप पहले पूरे और पूरे, मतलब एक यूनिट को इन्फाइनाइट से एक यूनिट अलग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात सपोज कर लो कि पूरे इन्फाइनाइट, यार एक निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी ये बॉक्स के अंदर जो आपने जो सेटअप पैक किया ना वो भी एक इन्फाइनाइट नेटवर्क ही है और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने सी सपोज कर लिया। मतलब कि ये तो था ही और इन सब की जगह पर एक मैंने यहां पर इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मैंने यहां पर लगा दिया। अब यहां पर 2C और C किस में है? सीरीज में है। इसका मतलब कि अगर बेटा यहां पर 2C और C सीरीज में है तो हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है कि C इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज व्हाट, दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स 2 प्लस C। इसका मतलब कि इस सर्किट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैंने यहां पर क्या कह दिया, ये पॉइंट A हो गया,
ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पर क्या था 1 माइक्रोफैरड था, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा जिसकी वैल्यू कितनी है 2C/2 + C। देखो साइड में कवर हो रहा पूरा। ओके, इतनी बात हुई, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर बेटा। तो यानी मेरे पास सर्किट ऐसा हो गया, ये बात नोट कर लिया आपने। अब देखो मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे ओवरऑल जो सॉल्यूशन करना है ना वो इसका करना है। अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो हमें पता है बेटा, मुझे पता है, मैं एक लाइन यहाँ लिख भी दे रहा हूं, 1 माइक्रोफैरड एंड 2C/2 + C इन पैरेलल। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे जरा C इक्विवेलेंट बताइए, तो आंसर क्या होता है C1 + C2। तो C इक्विवेलेंट पहले ही मैंने क्या सपोज करके रखा है C। C1 का वर्क कौन कर रहा है 1, C2 का वर्क कौन कर रहा है 2C/2 + C। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन। C = यहां से मैंने 2 + C को एलसीएम कर लिया, तो यहाँ पे /1 सपोज कर लिया, यहां से 2 + C + 2C हो गया। यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 2C + C² = 2 + 3C। इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करिए इधर, ये हो जाएगा C² माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का 3C और प्लस 2C क्या बनेगा, माइनस का C माइनस का 2 = 0। क्या मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई। क्या हम इस इक्वेशन का फैक्टर करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या अपने को यहाँ पे एक प्यारी सी इक्वेशन मिल गई बेटा, क्या हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 इसको फैक्टर कैसे करोगे, फैक्टर तो करना आता है ना यार। हाँ अरे 2 × 1 = 2, 2 - 1 यहाँ का आ जाएगा पार्ट। फैक्टर करना तो नहीं सिखाना ना यार प्लीज़। हाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना सब लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C² - 2 - 1 C - 2 = 0। क्लियर, ओके। तो अभी हम लोग इधर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा C² - 2C + C - 2 = 0। C कॉमन कर लेंगे, C - 2 + 1 कॉमन करेंगे, C - 2 = 0। दैट मीन्स C - 2 = 0, C + 1 = 0। जब इसको मैं, अरे यार देखो सबको समझाना पड़ता है, नहीं तो अभी कुछ मेरे होनहार बच्चे कहेंगे सर आपने गलत कर दिया। यहाँ से C - 2 कॉमन कर लिया तो C + 1 ऐसा बना = 0। एक बार C - 2 = 0, एक बार C + 1 = 0। तो मतलब यहाँ पर जब C - 2 = 0 करोगे तो C = क्या आएगा, रुक जाओ इधर कर दूँ नहीं कट जाएगा। देखो जब C - 2 = 0 करोगे तो C = क्या आएगा 2 माइक्रोफैरड। क्लियर। जब C + 1 = 0 करोगे C = -1, तो माइनस वाला आंसर तो वैसे भी गलत हो जाएगा। यानी इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बेटा उसका आंसर होगा 2 माइक्रोफैरड। फटाफट पॉज करिए, नोट करिए। इसका मैं एक और सर्किट अभी आपको कराता हूँ, सेम सर्किट कराऊंगा ऐसे ही, नोट करिए बेटा जरा। हो गया, आ जाओ बेटा। इसका मैं एक और आपको अच्छा सा सर्किट करा देता हूँ। 68 का हो जाएगा, 68 और 68 का सर्किट हो जाएगा 48 और 48 का फैक्टर। हाँ देखो इसको रफ करें, देखिए आ जाओ, मैं एक और सर्किट कराता हूँ, समझ में आने लगेगा बेटा, परेशान ना हो, आने लगेगा सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगला सर्किट मैंने ऐसा दिया, यहाँ पर मैंने 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने फिर से 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने फिर से 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया,
और इस यूनिट को मैंने इन्फानाइट टाइम तक रिपीट किया। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और मेरे को बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे? आइए देखो बेटा, जरा मेरी बात को ध्यान देना। मैंने क्या समझाया? मैंने कहा ये एक यूनिट, पहले तो उस चीज़ को पकड़ो कि कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है। 8 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड की यूनिट रिपीट हो रही है यहाँ पे। क्लियर? ये रिपीट हो रही है ना। तो 8 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, फिर देखो ये हो गया, फिर यही यूनिट ये और ये इन्फिनिट टाइम्स तक जा रही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे, मैं एक यूनिट को केवल ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है। अगर एक ही यूनिट को मैं ब्रेक कर रहा हूं तो यहां पर अपन ने लिखा 8 माइक्रोफैरड, यहां पर पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट ए, और यहां पर क्या हो गया, दिस इज माई 6 माइक्रोफैरड। तो यहां पर देखो बेटा, मैंने यहां पे क्या कर लिया, मैंने वही चीज है ना पहले की तरह, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क बी सी। मैंने सी सपोज कर लिया, मतलब कि ये पूरे का मैंने इक्विवेलेंट सी सपोज कर लिया अपनी तरफ से पहले से ही, और एक यूनिट को अलग कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इनफाइनाइट था, एक यूनिट को अलग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इसको मैं सी लिख सकता हूं, क्योंकि इसके पहले का जितना भी नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने सी सपोज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से वही चीज, 6 और सी किस में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमें पता है कि सी सीरीज को जब आप सॉल्व करते हैं, जब आप सी सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आने वाला होता है, आपका आंसर होता है C1 C2, 6C अपॉन 6 प्लस C। इसका मतलब ये जो सर्किट है कैसा बन गया, यहां पर मैंने लिखा A, यहां पर लिखा B, यहां पर क्या है, तो यहां पर 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था। ये जब सॉल्व हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 6C अपॉन 6 प्लस C। क्लियर? ओके। अभी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ। ये बात आप समझ चुके हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, फिर से वही चीज, 8 माइक्रोफैरड एंड 6C अपॉन 6 प्लस C इन पैरेलल। ये कैसे हो गए, पैरेलल। तो जो C इक्विवेलेंट होता है, ये मेरे हिसाब से क्या होता है, पैरेलल का C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट तो मैं C सपोज करके चल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू C1 की जगह पे 8, C2 की जगह पे 6C अपॉन 6 प्लस C। C इज इक्वल्स टू वॉट, एलसीएम कर लीजिए, 6 प्लस C, 8 6 जा 48 प्लस 8C प्लस 6C, क्रॉस मल्टीप्लाई 6C प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 प्लस 14C। क्लियर? क्लियर? आइए इधर ट्रांसफर करिए, ये हो जाएगा C स्क्वायर, और ये 14C इधर आएगा तो माइनस का, और 8 6 मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा है, माइनस 8C माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। क्लियर? इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई ना। फैक्टर 12 4 जा 48 एंड 12 माइनस 4 8। तो एक काम करिएगा बेटा, जरा मुझे इसका सही आंसर देखिए, जो नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही होगी वो आपका आंसर नहीं होगा, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो आंसर आपका सही होगा। तो मुझे प्लीज और प्लीज इसका जो आंसर है आपको इन माई कमेंट सेक्शन देना है। आप मेरे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। फैक्टर कर सकते हैं यार फटाफट, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं उतनी देर में अगला क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब बात समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, केवल फैक्टर करना है। अरे यार देखो मैं समझा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 4C माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, C कॉमन करेंगे, C माइनस 12 प्लस का 4 कॉमन करेंगे, C माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 12 उधर जाएगा 0, मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 12 माइक्रोफैरड का आएगा। प्लीज और प्लीज को चेक करिएगा, और अगर आंसर नहीं आता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। आइए मैं एक और सर्किट आपको करा देता हूँ, फटाफट एक और सर्किट इसी का देख लेते हैं। ठीक है, रफ करें।
रफ करें, एक सेकंड, कितना टाइम हो गया, हो जाएगा। एक सर्किट और देख लेते हैं, फटाफट देखिएगा। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको मैं समझा देता हूँ। एक और सर्किट देखिए, मैं अभी इनफाइनाइट सर्किट का एक और वीडियो दूंगा आपको, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है जो कि अभी नहीं हो पाए हैं इस लेक्चर में, ठीक है। आइए आइए, तो मैं यहाँ पे एक सर्किट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास सी वैल्यू का कैपेसिटर, यहाँ पर भी मैंने सी वैल्यू का कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सी वैल्यू का कैपेसिटर, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सी वैल्यू का कैपेसिटर लिया, यहाँ पर मैंने एक सी वैल्यू, और यहाँ पर मैंने एक फिर से सी वैल्यू का कैपेसिटर लिया, यहाँ पर मैंने सी वैल्यू का कैपेसिटर लिया, और इस वाले टर्म को मैं इनफाइनाइट तक लेके गया। क्वेश्चन पूरा कवर हुआ? हाँ, तो मैंने इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाया, एंड दिस पॉइंट इज माई ए एंड दिस पॉइंट इज माई बी, और ये मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? तो देखो, रिपीट होने वाली यूनिट कौन सी है, सी और सी, ये फिर ये मेरी रिपीटिंग यूनिट है। मतलब कि अगली बार क्या आया होता, यहाँ पर भी ऐसे सी तो लग के आया होता है ना, और फिर से यहाँ सी, और इस तरह से ये इन्फाइनाइट तक गया है। तो फिर से वही चीज़ कि यार एक यूनिट को निकाल लो बाहर, एक को, और बाकी का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज कर लो, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह से अरेंज है सभी। तो यहाँ पर देखो सी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम एक काम कर लें, सी इक्विवेलेंट एक्स सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, लेट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क बी एक्स। मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो पहले वाली यूनिट को आप अलग कर लो ऐसे। यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है सी, ये पॉइंट मेरा ए है, ये वाला मेरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। और इसके पहले का जो भी सेटअप था उसका इक्विवेलेंट मैंने क्या कर लिया, उसका इक्विवेलेंट मैंने एक्स सपोज कर लिया। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना। इसका मतलब कि इसका और सिंप्लीफाई जो सर्किट मिलेगा आपको, वहां पर क्या होगा कि दिस पॉइंट इज योर ए, दिस इज योर कैपेसिटर सी, दिस पॉइंट इज योर बी, और ये कैसे है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो सी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स। क्लियर? अब ये सी और ये सी प्लस एक्स किस में हो गए, सीरीज में। बस सॉल्व कर लीजिए, और अब की बार क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबकी हमारा कितना है, एक्स है। तो देखिए अब मैं क्या समझ रहा हूं, सी एंड सी प्लस एक्स इन सीरीज, ये सीरीज में हो गए। अगर सीरीज में हो गए तो हमें पता है कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सी इक्विवेलेंट मैंने क्या एक्स सपोज किया हुआ था, शुरुआत में मैंने ये कहा था ना कि भाई पूरे का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, एक्स है, इज इक्वल्स टू, यहां से मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन 2c प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। इधर ट्रांसफर करो तो इक्वेशन क्या बन रही, एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का, 2cx ज़्यादा है, क्या बचेगा, cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, और मुझे इसका क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, समझ गए होगे आप। तो क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दिस इज माई श्रीधराचार्य। लगा दो श्रीधराचार्य यहाँ से, देखो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। बात समझिएगा, बात समझिएगा यहाँ से। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस, b कौन सा, ये b की जगह पे क्या है भाई, इसका मल्टीप्लायर a होता है, ये वाला टर्म b होता है, और ये पूरा जो टर्म होता है वो c का वर्क कर रहा होता है, मतलब माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा वहां पे। तो देखो माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी b की जगह पे कौन आएगा, c स्क्वायर माइनस 4
ए कितना है इसका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर तो 1 है ना, तो यानी 1, और यहाँ पे क्या है सी, तो सी की जगह माइनस का सी स्क्वायर मतलब ये प्लस का सी स्क्वायर। भाई यहाँ पर सी की जगह माइनस का सी स्क्वायर रखोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। क्लियर, ओके। आ जाओ, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस, यहाँ से क्या करेंगे सी स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्लियर, बात मेरी क्लियर हुई। सी स्क्वायर कॉमन किया, 1 + 4 अंडर रूट 5। तो अब देखो जरा, यहाँ पर दो आंसर बनने के चांस आए भाई, एक आंसर पॉजिटिव वाला और एक आंसर नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला आंसर मेरा गलत होता है, तो यहाँ पर देखो, देखना मेरी बात समझना थोड़ा सा। एक आंसर आएगा बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस सी अंडर रूट 5 अपॉन 2। यहाँ से क्या कर लें, c को बाहर कर लें, अंदर बचेगा अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। क्यों, मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से टर्न चेंज कर लिया है, इसको इधर कर दिया है। तो ये वाली वैल्यू देखिए x की कैसी आ रही है, पॉजिटिव। माइनस वाले में क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी वाली जो वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू माइनस सी रूट 5 अपॉन 2। तो ऑलरेडी माइनस कॉमन लेने के बाद आंसर निगेटिव आने वाला है, तो यहाँ से ये आंसर गलत। ओके, तो ये मेरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ गए बात को। ओके, अभी मैं एक और वीडियो, फटाफट पॉज करिए और नोट करिए, अभी मैं एक और वीडियो आपको लाऊंगा, उसमें भी मैं इनफाइनाइट सर्किट के कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो इनसे भी मजेदार होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।